अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये 28 नवंबर से ऑन 4 दिसंबर तक का वीक है। प्लानिटरी पोजीशन, टाइम बिहेवियर एक्सीलेंट चल रहा है आपके लिए। सूरज आपके 10th एंगल पर है और ये सन का बेस्ट लेवल है आपके करियर को सपोर्ट करने के लिए। फिर सूरज यहाँ अकेला नहीं है, मरकरी भी आपके 10th एंगल पर ही है, जो आपके करियर में क्रिएटिव स्किल्स, वोकल एबिलिटी, आपके इमेज को बहुत अच्छा बना रहा है, आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इन्हेंस कर रहा है। इन दो प्लैनेट की कम्बिनेशन 3 दिसंबर तक मुयस्सर रहेगी और इसकी वजह से आप जो बेनिफिट्स उठाएं, जो इनिशियल्स लें, जो डॉक्यूमेंट्स लें, जो डील्स बनाएं, सब ओके। बट 4 दिसंबर को सूरज इसी 10th एंगल पर ग्रहण ज़दा हो जाएगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे सूरज को ग्रहण शुरू हो जाएगा एंड इट इज़ अ कंप्लीट एक्लिप्स। पाकिस्तान में नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, उसका फ्यूल उतनी फ़्लो से दुनिया में नहीं आएगा क्योंकि उसका कुछ हिस्सा डार्कनेस में जाएगा। किसी एक एंगल पर पूरी तरह डार्कनेस में जाएगा, कुछ इलाकों में थोड़ा आधा होगा, लेकिन बहरहाल इसे हम कंप्लीट सोलर एक्लिप्स डिक्लेयर कर रहे हैं तमाम एस्ट्रोलॉजर्स। अब 30 दिन के लिए आपके कैरियर को 2021 में सन की सपोर्ट मुयस्सर आई थी। रूल्स के मुताबिक पूरे पिछले 10 महीनों तक आपके लिए सूरज 10th एंगल पर नहीं आया था। अभी आया था 22 नवंबर को और 4 दिसंबर को अब उसे ग्रहण हो जाएगा। 3 घंटे का ग्रहण है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके कैरियर पर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर, आपके बॉसेस के साथ ताल्लुकात पर, आपके प्रॉफिट्स पर, आपकी माइंड मैच्योरिटीज़ पर, आपकी वोकल एबिलिटीज़ पर, आपके पब्लिक इमेज पर, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर एंड आपकी डॉक्यूमेंटेशन पर 10 दिन रहेगा। 3 घंटे की खराबी 10 दिन पर मबनी इम्पैक्ट नेगेटिव कर देगी। दिस इज़ रूल्स, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है। अब अगर तो 3 तारीख तक आपने चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर ली हैं एंड फाइनल रिज़ल्ट्स आपके हाथ में आ चुके हैं, फिर कोई डरने घबराने की बात नहीं। 4 को प्रॉब्लम आती है, कुछ मूड स्विंग होगा, लेकिन चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, मटीरियली कुछ सिकनेस नहीं आएगी। अगर 3 तारीख तक आपको जॉब मिल गई है, 3 तारीख तक आपके पेपर साइन हो गए हैं, 3 तारीख तक आपने एग्ज़ाम्स दे लिए हैं, 3 तारीख तक आपने अपनी, तो ठीक है, सारी कामयाबियाँ मिल गई। बट 4 तारीख का मतलब है द एक्लिप्स, एंड एक्लिप्स का मतलब है कि स्लो डाउन चीज़ें, फ्यूल स्लो, मूड स्लो, अचीवमेंट्स, प्रॉफिट्स ये स्लो डाउन होंगे। अगर आप अपने काम के माहिर हैं और आपको बाहर से कुछ सपोर्ट चाहिए ही नहीं होती, न सूरज की, न चाँद की, न मौसमों की, न किसी की, आपके अपने रिजर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली आप पावरफुल हैं, अपने काम की महारत रखते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, तो फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। बट अगर आप सेंसिटिव से आदमी हैं, हर रोज़ आपको जॉब से निकाले जाने की धमकी मिलती है, हर रोज़ आप लॉसेस महसूस करते हैं, हर रोज़ आपकी हार्श टॉक होती है, हर रोज़ आपकी लैग पुल होती है, हर रोज़ आप इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं और फिर दोहरी सोच की वजह से चीज़ें छोड़ देते हैं, हर रोज़ आप डरे हुए रहते हैं, हर रोज़ आपके अंदर बुज़दिली घर कर गई, तो इट मीन्स कि फिर ये वाला इवेंट आपको और तंग करेगा और आपको इसे रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पाइसियन ने अगर अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ है तो दैट इज़ इनफ फॉर द काउंटर टुवर्ड द एक्लिप्स एंड साथ में सूरह इखलास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर 10:30 से ऑन पड़ी जाए या पूरे दिन पड़ी जाए, अच्छी बात है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और आपको इस एक्लिप्स की नेगेटिविटी से बचा सकेंगे। उसी दिन नया चांद भी होना था 4 तारीख को और इसी एंगल पर होना था, आपके 10th एंगल पर। अगर नया चांद नॉर्मल रूटीन में होता तो आपका जो विज़न था वो कैरियर्स की तरफ बहुत बढ़ जाता और पूरा महीना सस्टेन करता। आपकी कसक, आपकी तड़प तरक्की के लिए, मनी मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, डील मेकिंग के लिए बहुत बढ़ जाती। बट अब वो भी डल हो जाएगा, मरकरी भी डल हो जाएगा, न्यू मून भी डल हो जाएगा, सन भी डल हो जाएगा। तो ये 3 प्लैनेट इस एक इवेंट की वजह से डल होंगे और इसका इम्पैक्ट आप पर कहाँ कहाँ आएगा, एक तो कैरियर पर, दूसरा कंफर्ट ऑफ लाइफ पर एंड तीसरा रिलेशनशिप्स पर एंड कुछ हद तक फिज़िकल हेल्थ पर भी। इमोशनल साइड भी ग्लूमी रहेगी, बट कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसे मार्स आपके 9th एंगल पर है जो
पाइसियन ट्रैवल करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए वो कर सकते हैं, जो पाइसियन किसी और मकसद के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एंड कंपटीशंस में भी हिस्सा ले सकते हैं। वीनस आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। वीनस अगर अच्छी फॉर्म में हो तो ब्यूटी लविंग नेचर सस्टेन करेगी, प्रपोज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निकाह की सेरेमनी करना मुनासिब नहीं होगा ड्यू टू द टाइम बिहेवियर। जो चीज़ें हमें फ्री में टाइम बिहेवियर से मिल सकती थी वो नहीं मिल पाएंगी। कुछ तफसील मैंने यहाँ बयान कर दी है पाइसियंस, लेकिन एक तफसील मैंने अलग वीडियो में भी बना दी है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगले हफ्ते मरकरी नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, मतलब इस वक्त आपके 10th एंगल पर है तो अब वो 11th एंगल पर चला जाएगा। मरकरी आपके जज्बात को, दिमाग को, प्लान्स को, एजुकेशन को, पब्लिक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। 11th एंगल पर जाकर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, और उसके बारे में जितनी भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या रिसर्चेज़ हैं वो तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपको मरकरी से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल करना हो तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। अगर कोई आदमी इस सोलर एक्लिप्स के बावजूद और 7.5 चल रही है पाइसियंस के, उसके बावजूद अपने आप को स्टेबल रखे हुए है तो वो इसी तरह चले, दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग आदमी। बट अगर कोई पाइसियन उलझता है, बेइज्जतियाँ करवाता है, रिश्ते खो देता है, सेहत ट्रबल में जा रही है, तो अब उसे वेट नहीं करना चाहिए, उसे अपनी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। ट्रीटमेंट्स के लिए अगर आप ऑलरेडी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी तक कुछ नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ पहले जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी 60-70 के इम्पैक्ट को भी चेक कर सकते हैं और सोलर एक्लिप्स की जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियन, आपको उस वहाँ पर अपने क्वेश्चन या अपनी डिस्कशंस के लिए अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं, मैं हमेशा ही कहता हूँ पाइसियन, मेरे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन ही तो है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी यही मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई की वजह भी है। आपकी इसी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम आपस में जुड़े भी रहते हैं। सो कितने फ़ायदे हैं सिर्फ इसे एक सब्सक्रिप्शन की वजह से। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।